Hello everyone, myself शिवांगी अग्रवाल and welcome back to my channel सफल मंत्रा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 2 का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें इस टॉपिक में दो प्लेटें लेनी है जिन पर समान हो परंतु कैसे आवेश हो, अलग अलग, एक पे धनावेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश, जिनके पृष्ठ घनत्व कैसे हैं, बिल्कुल समान, अर्थात इस पे भी सिग्मा पृष्ठ घनत्व है तो इसका भी कितना होगा, सिग्मा। इसके ठीक बीच में मतलब यहाँ बिंदु P पर तथा ठीक बाहर कहाँ, P डैश पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्लेट 1 के कारण। किसके कारण? प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 इज इक्वल्स टू, क्या बताया था आपको फॉर्मूला प्लेट के कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम कौन सी निकाल लेते हैं? E2 के कारण। तो बेटा क्या होगा? प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन सेम वही होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें दो तीव्रताएं लग रही हैं तो हमें कितनी निकालनी होती है? एक। तो बिंदु P पर कैसी तीव्रता बेटा? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता कैसे होंगी? देखो यहाँ पे प्लस आवेश के कारण तीव्रता किस ओर लगेगी? बाहर की ओर। कितनी हो गई? E1। और माइनस आवेश के कारण, चार्ज के कारण तीव्रता लगेगी अंदर की ओर, तो ये किस ओर हो गई? चार्ज की ओर, E2। अब ये लग तो दोनों किस रही हैं? सेम डायरेक्शन में। जब कोई भी चीज, दोनों चीज सेम डायरेक्शन में लगती है तो हमें परिणामी निकालने के लिए, रिजल्ट टेन निकालने के लिए क्या करना होता है? उन दोनों को ऐड कर देना होता है। तो क्या होगा? E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितने हो गए बेटा? 2। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक बीच में तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने निकाल लिया है बीच में। अब हम कहाँ निकालेंगे? प्लेटों के ठीक बाहर। तो बिंदु क्या है नाम बेटा उसका? P डैश पर क्या निकालनी है बेटा हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E डैश इज इक्वल्स टू, अब देखिए एक तो तीव्रता लग रही है इस ओर, दूसरी तीव्रता लग रही है इस ओर। जब दोनों अगेंस्ट डायरेक्शन में लग रही हैं तो एक पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे निकालने के लिए क्या कर देते हैं? हम दोनों को माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो E डैश बिंदु P डैश पर तीव्रता कितनी आ जाएगी हमारी? 0। तो इस पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता ठीक बीच में कितनी आ गई? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बिंदु P डैश पर तीव्रता कितनी आ गई? E डैश इज इक्वल्स टू 0।